गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। मकसद इजरायली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला, फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इस्लामती कौंसिल से खिताब के दौरान सदर ट्रंप के गजा में जंग के खात्मे के लिए इकदाम को काबिल तारीफ करार देते हुए कहा कि अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि उन्होंने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इजरायली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इस मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की। हमने प्रपोजल में अपनी तजावीज़ को भी शामिल किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल अक़दस होना चाहिए। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 14 वोट आए, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। फोर्सेस की पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगना समेत 15 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 15 खवारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक 15 और 16 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशनल खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियाई खान के इलाके कराची और शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। शोबा ताल्लुकाते आमा के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक कार्रवाई में 10 और दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कराची में ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज में दहशतगर्दों का सरगना आलिम महसूद भी शामिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा का कहना है कि इलाके में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रखेंगे। कि सऊदी अरब अमेरिका से 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमेरिका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी जमानत चाहता है। अमेरिकी सदर मई में दौरा सऊदी अरब के दौरान किए गए 600 अरब डॉलर के सऊदी सरमायाकारी के वादे पूरा करने की कोशिश में हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमेरिका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी जमानत चाहता है। अमेरिकी सदर मई में दौरा सऊदी अरब के दौरान किए गए 600 अरब डॉलर के सऊदी सरमायाकारी के वादे पूरा करने की कोशिश में हैं। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी गई है। अमेरिकी सदर ने जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी टास्क फोर्स बना रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों बिलखसूस बरतानिया में मुकीम अफराद के लिए नादरा अलर्ट जारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों बिलखसूस बरतानिया में मुकीम अफराद के लिए नादरा की जानिब से अलर्ट जारी किया गया। तर्जुमान नादरा का कहना है कि तारकीन वतन वेबसाइट nadra.cardcenter.co.uk से होशियार रहें। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट है। जाली वेबसाइट ओवरसीज पाकिस्तानियों खसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ धोखाधही और जालसाजी में मुलव्विस है। हुकाम के मुताबिक वेबसाइट का नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नाकोब से मुताल्लिक़ खदमात और मुलाजमतों की फराहमी का दावा झूठा है। इस वेबसाइट का नादरा से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान ने कहा, इस प्लेटफॉर्म पर फराहम की गई कोई भी ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल के ख़तरे से दो चार हो सकती हैं। तारिकीन वतन को यहाँ मालूमात देने से नुकसान हो सकता है। नादरा ने तहकीकात और कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को बाज़ाब्ता शिकायत जमा करा दी हैं।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों की फ़िज़ा आज भी इंतहाई मौज़र सेहत है। फैसलाबाद की फ़िज़ा सबसे आलूदा है। AQI 400 को छू गया, जबकि गुजरावाला में 300 और मुल्तान में AQI 265 तक पहुँच गया। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत, गैर ज़रूरी बाहर आने जाने से गुरेज करने और घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की है। नॉर्वे ने इटली को शिकस्त देकर 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली। मिलान में होने वाले अहम क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेज़बान इटली को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर शानदार अंदाज में टूर्नामेंट का टिकट कटवा लिया। मैच के इब्तदाई लम्हात में इटली ने रवायती अंदाज में जारहाना खेल पेश किया और 1 गोल की बढ़तरी में हासिल कर ली। ताहम दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा अक्सर बदल दिया। एंटोनियो नोसा और एर्लिंग हालैंड ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मुसलसल हमले किए, जिसके नतीजे में नॉर्वे ने 4 गोल स्कोर करके मैच पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। नॉर्वे की इस तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क भर में शायकीन ने ज़बरदस्त जश्न मनाया, जबकि मैच को देखने के लिए नॉर्वे के शहजादा शहजादी और हज़ारों शायकीन मिलान के स्टेडियम में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया।